सर, झारखंड में मैया सम्मान योजना का एक बृहद पैमाने पे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पैसा मुहैया कराया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने का एक पहल किया जा रहा है। ऐसा आए दिन खबर आती रहती है कि ये बंद कर दिया जाएगा। सर, आप इंडिया गठबंधन के प्रमुख सदस्य हैं, नेता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके सर के सभी दर्शकों को जोहार। और जब से प्रदेश में एक लोकप्रिय महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से विरोधियों के पेट में इतना तेज़ दर्द हो रहा है कि कुछ ना कुछ अनर्गल प्रलाप इनका जारी रहता है और आए दिन सरकार पर बेवजह हमला करने की कोशिश की जाती रहती है। लेकिन महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दल के राज्य प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इनकी सारी कोरी दलील जो है वह न सिर्फ गलत साबित होगी, बल्कि आने वाले समय में जो लोकप्रिय सरकार बड़े भाई हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है प्रदेश में, यह जनता के अपेक्षाओं पर न सिर्फ खरा उतरेगी, बल्कि जितनी जन आकांक्षाएँ प्रदेश की हैं उसको पूरा भी करेगी। अब जैसा आपने कहा कि मैया सम्मान योजना की बात है, तो मैया सम्मान योजना के इर्द गिर्द भी तरह तरह की भ्रामक जानकारियाँ फैलाने का प्रयास विपक्ष के साथियों के द्वारा किया गया। लेकिन मैं आपको बड़े गर्व के साथ यह बात बताना चाहता हूँ कि आज 5 जनवरी की तारीख है और कल 6 जनवरी का दिन है और यह दिन झारखंड के इतिहास में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि कल एक समारोह के माध्यम से जो 2500 रुपये सभी माताओं बहनों के अकाउंट में देने का वायदा चुनाव से पूर्व महागठबंधन ने किया था, उसको कल हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार, झारखंडियों की सरकार, पहाड़ टोगरी से चलने वाली सरकार, माताओं मैयाओं की सरकार यह कल पूरा करेगी। और अगर आप पता करें, आप प्रेस और मीडिया के लोग हैं, तो आपको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि कई महिलाओं के, कई बहनों के अकाउंट में ऑलरेडी 2500 रुपये की राशि जा चुकी है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राशि में विलम्ब हुआ जाने में, तो विपक्ष के साथियों ने तरह तरह का हमला करना शुरू कर दिया कि सरकार के पास पैसे की कमी है, सरकार फंड नहीं इकट्ठा कर पा रही है और सरकार अलग अलग माध्यमों से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। तो मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से उन सभी विरोधी साथियों को बड़े सम्मान के साथ बताना चाहता हूँ कि यह भगवान बिरसा की धरती है, यह सोना उगलने वाली धरती है, यह झारखंड की धरती है और यहाँ इतने संसाधन हैं कि अपने बहन बेटियों माओं को पैसा देने के लिए कभी भी पैसा कम नहीं पड़ेगा। यहाँ एक साफ नीयत वाली महागठबंधन की सरकार है और वह पूरे ईमानदारी के साथ न सिर्फ काम कर रही है, बल्कि हमने वो सारे प्रावधान किए हैं कि कैसे 2500 रुपये की सम्मान राशि जो मैया सम्मान योजना के तहत दी जानी है उसकी व्यवस्थाएं होंगी। हाँ, सरकार का गठन हुआ, सरकार के गठन के बाद तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मैया सम्मान की बात करें तो एक पूरा नेक्सस लगा हुआ था इस योजना को विफल करने में और उसमें विपक्ष के साथियों का बड़ा योगदान था, यह मैं बताना चाहता हूँ। उन सभी चीज़ों से निकलते हुए सरकार यह सुनिश्चित कर रही थी कि जो वास्तविक लाभुक हैं उनके अकाउंट में पैसा जाए, जिन्हें वाकई उस राशि की ज़रूरत है उनके अकाउंट में पैसा जाए और वो पैसा सही समय पर, सही माध्यम से, सही व्यक्ति तक, सही माताओं बहनों तक पहुंचाया जाए। इसलिए इसमें विलम्ब हुआ, लेकिन सरकार ने एक योजना बनाई है और उस योजना के तहत उसको क्रियान्वित किया जा रहा है और अब किया जा चुका है और ऑलरेडी यह पैसा अकाउंट में जाना शुरू भी हो गया है। हाँ, एक बात की ओर ध्यान में जरूर विपक्ष के साथियों का आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने भ्रम फैलाया कि मैया सम्मान योजना कभी भी यथार्थ के धरातल पर नहीं उतर पाएगी, उसी प्रकार से इन्होंने एक और भ्रम फैलाया था कि गोगो दीदी योजना के तहत यह एक राशि महिलाओं के खाते में, माताओं बहनों के खाते में देंगे। तो मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से उनको यह आग्रह भी करना चाहता हूँ और उनको यह चुनौती भी देना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार है, हमारे पड़ोस के लगभग सारे राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है, उड़ीसा में सरकार है, बिहार में सरकार है और बाकी जिन राज्यों में भी सरकार है, मैया सम्मान योजना से प्रेरणा लेते हुए वहाँ की माताओं को, वहाँ की बहनों को जो सम्मान राशि आप गोगो दीदी योजना के माध्यम से झारखंड में देने का भ्रम फैला रहे थे, उसको आप उन राज्यों में दें ताकि वहाँ की माताओं बहनों का भी वैसे ही कल्याण हो सके जैसे झारखंड में हो रहा है। हाँ,
महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दल के प्रवक्ता होने के नाते मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि न सिर्फ मैया सम्मान योजना बल्कि जितनी भी योजनाएं महागठबंधन की सरकार ने चुनाव से पूर्ण वायदा किया है वह सभी न सिर्फ यथार्थ के धरातल पर उतरेंगी बल्कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाया जाएगा, समय पहुंचाया जाएगा और झारखंड को विकास के मार्ग पर आगे लेकर जाने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी ईमानदारी के साथ भगवान बिरसा का आशीर्वाद लेकर, दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेकर यह सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी और जन आकांक्षाओं पर खरा भी उतरेगी। सर, आप इनकी महिमा मंडन कर रहे हैं सर। हम जानना चाहेंगे कि अभी रांची जिला में एक चिट्ठी निर्गत हुआ था कि महिलाओं को पैसा कुछ लोगों को हटाया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा। उसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर योजना जो क्रियान्वित होती है उसको क्रियान्वित करने के लिए एक पूरा सिस्टम है और वह सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, अधिकारियों का एक पूरा समूह होता है और वो इस बात में, इस कला में पारंगत होते हैं कि किसी भी योजना को कैसे धरातल पर उतारना चाहिए। सर, आप इसका तो बात जिक्र कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो मार्केट में एक माहौल बना हुआ है सर कि कई लोगों का पैसा रिफंड होगा, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो चक्कर क्या है कि जब सरकार बनी और जिस समय आनंद फानन में लोगों ने आवेदन किया और उस आवेदन के माध्यम से वह राशि बहुत सारे ऐसे, और इसमें विपक्ष के साथियों का बड़ा योगदान रहा कि इस योजना को विफल करने के लिए कई ऐसे लोगों के भी आवेदन आए जो वास्तविकता में उस योजना के और उस धनराशि के हकदार नहीं हैं और उसके माध्यम से इस योजना को विफल करने का जो षड्यंत्र विपक्ष के साथियों ने रचा था, हमारे अधिकारियों के समूह ने उस षड्यंत्र को विफल करने के दिशा में कदम आगे बढ़ाया। इस मामला को आप षड्यंत्र बोल रहे हैं सर, जबकि बहुत सारी महिलाओं को 2 किस्त पैसा चली गई है। इसके मतलब सर कि सरकार इस मामले में फेल है कि सबको शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाया सर? देखिए, जब सबसे पहले जब योजना धरातल पर आई तो आप जाहिर सी बात है कि बहुत कम समय में लोगों को लाभ पहुंचाना था, उस पैसे की जरूरत थी। आखिर इतनी जल्दी क्यों थी सर कि जो है कि सबको देना पड़ा? नहीं, तो अगर सबको दे दिया है तो फिर 2500 के जब बारी आया तो आखिर उसको क्यों रोका जा रहा है सर? जब देखिए, सबसे पहले तो अगर विपक्ष के साथियों को और जिनको भी यह भ्रम है कि चुनाव के ठीक पहले मैया सम्मान योजना का रूपरेखा तैयार किया गया, तो यह गलत है। इसलिए कि इस योजना पर काम 3 साल से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन पहले कोरोना और बाद में फिर जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, जो किसी से छुपा हुआ नहीं, जिसके चलते यह योजना यथार्थ के धरातल पर नहीं उतर पाया। लेकिन जब झारखंड में चुनाव की घोषणा हुई और उस घोषणा में भी जो विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और जिस प्रकार से बहुत ही कम समय में चुनाव की तारीख तय की गई, तो यह एक प्रयास था कि किसी भी प्रकार से जो 3 साल से योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास महागठबंधन की सरकार कर रही थी उसको नहीं कर सके और उस मुद्दे को लेकर विपक्ष के साथी जनता के बीच में यह भ्रम फैला सके कि जो योजना हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जब शपथ लिया था उसको यह जमीन पर नहीं उतार पाए। तो उस समय इस योजना को उतारने के लिए जितने भी आवेदन आए उसको दिया, वो पैसे उनके अकाउंट में दिए गए। लेकिन अब चूंकि एक लोकप्रिय सरकार गठित हो गई है और 5 साल तक इस सरकार को काम करना है और सिर्फ मैया सम्मान योजना के मोर्चे पर ही नहीं, तमाम और विकास के मोर्चों पर काम करना है, तो कोई भी सरकार जब किसी योजना को क्रियान्वित करती है तो उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स को न सिर्फ डिस्कस करती है बल्कि जो उसमें कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करती है ताकि बिना किसी कमियों और खामियों के उस योजना को लंबे समय तक चलाया जा सके। और इसके लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पहले भी मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, सर काफ़ी लोगों का डर है, काफ़ी महिलाओं का डर है कि ऐसा नहीं कि मेरा पैसा आना बंद हो जाए, तो इसको किस तरह से, कैसे इसको कहेंगे सर? क्या कुछ कहेंगे? एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये झारखंड की जनता है और झारखंड की महिलाएं हैं और यह बलिदान की धरती रही है, बिरसा मुंडा की धरती रही है। यहाँ सभी महिलाओं को पता है कि वास्तविकता में क्या वह उस धनराशि की हकदार हैं। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस साक्षात्कार के माध्यम से, चूंकि महागठबंधन में इन विषयों पर चर्चा होती रहती है और कई महिलाओं ने जब उनको यह बात पता चली कि वह इस धनराशि की हकदार नहीं है तो उन्होंने स्वेच्छा से भी आवेदन दिया है कि मैया सम्मान की राशि उनको की जरूरत उनको नहीं है, बल्कि यह राशि उनको दिया जाए जो वास्तविकता में उसके हकदार हैं। तो जो इसके हकदार नहीं है
वह न सिर्फ यह धनराशि छोड़ेंगे बल्कि उनके नाम को कई बार हटाया भी जाएगा। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और जिनको वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है, जो विकास के मार्ग पर कहीं पीछे छूट जा रहे हैं, उनके खाते में यह धनराशि उचित माध्यम से, उचित तरीके से, न्याय संगत और विधि संगत तरीके से जाएगी और लंबे समय तक जाती रहेगी। यह महागठबंधन की सरकार का वायदा है। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और मैं महागठबंधन का सदस्य हूं। साथ ही साथ मैं आम आदमी पार्टी, जो एक प्रमुख घटक दल है महागठबंधन की झारखंड में, उसका राज्य प्रवक्ता हूं।